दोस्तों इन दिनों हम बात कर रहे हैं एंटी एजिंग सीरीज़ के बारे में और इस एंटी एजिंग सीरीज़ का आज एपिसोड नंबर 6 है। अभी तक मैंने 5 एपिसोड्स आपको दे चुके हैं जिसके अंदर मैंने आपको अलग अलग टेक्निक्स के बारे में बताया है कि किस तरीके से आप अपनी स्किन को एजलेस बना सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ एक DIY मास्क के बारे में। जिस तरीके से आप लोग ब्यूटी सैलून्स में जाते हैं, बहुत सारे कॉस्मेटिक क्लिनिक्स में जाते हैं और वहाँ पर जा कर के आप थर्मेज कराते हैं, आप रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रीटमेंट्स कराते हैं और आप लेज़र ट्रीटमेंट्स कराते हैं, आप क्विक लेजर कराते हैं, बहुत तरह के लेज़र ट्रीटमेंट्स कराते हैं। उससे जो आपको लिफ्टिंग इफेक्ट मिलता है, हज़ारों रुपए खर्च करने के बाद में, आज वैसे ही लिफ्टिंग इफेक्ट्स को हम अपने घर में किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, ये सब कुछ मैं आज के इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसे एक सीरीज़ के फॉर्म में करना होता है। सीरीज़ के फॉर्म में इसलिए आप इसको ऐसा समझिए कि आज आपने घर बनाने की शुरुआत की, आपने 2 ईंट की एक चुनाई कर दी है, एक दीवार बना दी है 2-2 ईंटों की, और आप अगर उसे पूरा ही नहीं करते हैं, उसको ऊंचाई तक नहीं लेकर के जाते हैं जिस हाइट पर आपकी स्लैब आने वाली है या फिर आपकी छत आने वाली है, तब तक आपका घर का जो सपना है वह अधूरा रह जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जब आप हर रोज इस प्रोसेस को करते जाते हो, हर रोज आप आपकी जो एजलेस जो स्किन आप पाना चाहते हो उसके नज़दीक पहुंचते जाते हो, और जितना ज़्यादा आप एजलेस प्रोसेस के नज़दीक पहुंचते जाओगे उतना ज़्यादा एजलेस आप दिखाई देना भी शुरू हो जाते हो। ये प्रोसेस करना बहुत आसान है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसके अंदर सही इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करें। सो मेक श्योर इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आता है सो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। देर नहीं करते दोस्तों, अब चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में, और आज का जो पॉजिटिव फीडबैक है ये हमें मिला है एस शर्मा जी की तरफ से। एस शर्मा जी लिखते हैं या लिखती हैं, सर आई मस्ट टेल यू दैट योर तत्वम हैज़ वर्कड एज वंडर फॉर मी। आई हैड बीन कंज्यूमिंग सिंस लास्ट 1 year आफ्टर कंसल्टिंग यू एंड आई लूज ऑलमोस्ट मोर देन 20 kgs प्लस ग्लूटाथियोन इज ऑल्सो मैजिकल। यू आर गाइडिंग एवरीवन परफेक्टली राइट। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच एस शर्मा जी आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए कि आपने मुझसे कंसल्ट करने के बाद में तत्वम कैप्सूल्स को अपने रूटीन में शामिल किया और 1 साल से लगातार आप उसे ले रहे हैं और अभी तक आपका 20 किलो वजन आप तत्वम की मदद से घटा चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि जब आप तत्वम लेते हैं तो बेसिकली उसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि ये आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, क्योंकि इसके अंदर स्पिरुलिना, ग्रीन टी और लेमन ग्रास का कॉम्बिनेशन है जो आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, आपकी भूख को खत्म नहीं करता, आपके शरीर में कोई कमजोरी नहीं लाता, आपके शरीर में किसी चीज की कमी नहीं पहुंचाता, बल्कि आपके शरीर को अंदर से हेल्दी बनाता जाता है और आपके वजन को धीरे धीरे करते हुए रिड्यूस करता चला जाता है। इसको लेने के साथ साथ बस आपको एक ही चीज का ध्यान रखना होता है, क्योंकि इसके अंदर स्पिरुलिना है जो कि एक एल्गी है, तो उसके साथ साथ आपको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी का इंटेक करना होता है। जितना ज्यादा आप पानी पिएंगे उतना अच्छे से ही आपके शरीर में जाकर के काम करेगी और उतना बेहतर ढंग से जो रिजल्ट आप अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर पाएंगे। तत्वम को अगर आप भी अपने रूटीन में शामिल करना चाहते हैं तो मेक श्योर मैं इसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। बहुत आसान तरीका है वजन कम करने का, हेल्दी रहते हुए अपनी भूख को बिना खत्म किए, बिना मारे, ताकि आप एक हेल्दी सस्टेनेबल वेट लॉस जर्नी को जो है ना वो पूरा कर सकें। अगर आप 11 साल से 18 साल की एज में हैं तो 2 कैप्सूल्स आपको इसके लेने होते हैं सुबह सुबह खाली पेट, और अगर आप 18 साल से ऊपर की एज में हैं तो आपको 3 कैप्सूल्स लेने होते हैं एक साथ में सुबह सुबह खाली पेट, और दिन भर आपका जो रूटीन है वो आप करते रहिए और आपको बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट वो मिलने वाले हैं। चलिए दोस्तों, इस पॉजिटिव फीडबैक के बाद अब हम आते हैं वापस अपने मेन वीडियो टॉपिक की तरफ, जहां पर हम बात कर रहे हैं स्किन लिफ्टिंग पैक की तरफ। स्किन लिफ्टिंग पैक बनाने के लिए हमें यहां पर चाहिए एक बेस, और बेस हम तैयार करने वाले हैं गोंद कतीरा से। गोंद कतीरा जो है वो गर्मियों के अंदर स्किन को एक कूलिंग एजेंट देने के लिए, कूलिंग प्रॉपर्टीज देने के लिए एक बेहतरीन चीज है, और इसका इस्तेमाल जो है वो ना सिर्फ आप चेहरे पर लगाने के लिए, बल्कि अगर आपको एसिडिटी रहती है, आपको गर्मी फील होती है अपने पेट में, आपको शरीर के अंदर हीट प्रोड्यूस होती हुई फील होती है, तो वहां पर भी आप गोंद कतीरा का सेवन खाने के लिए भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, लगभग 10 ग्राम जो है वो गोंद कतीरा लेना है, और इस 10 ग्राम गोंद कतीरा को 1 लीटर पानी के अंदर आपको रात भर के लिए भिगो करके रख देना है। जब आप इसे भिगो करके रखते हैं तो अगले दिन ही एकदम जेल का स्वरूप ले लेता है, और इस जेल को आपको ब्लेंडर चला करके स्मूथ टेक्सचर का बनाना
होगा ताकि आप जब इसे स्किन पर लगाएं तो ये गिरे नहीं, ये बल्कि आपकी स्किन से चिपके और आपकी स्किन को मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो दे सकें। तो ब्लेंडर चला लीजिए, या फिर घर में अगर ब्लेंडर नहीं है इलेक्ट्रिक वाला, तो हाथ वाली जो मथनी होती है जिससे हम लस्सी बनाते हैं, छाछ बनाते हैं, उसको भी आप बढ़िया से अगर चलाएंगे तो उसकी वजह से इसके अंदर जो गांठें होती हैं, जो लम्प्स होते हैं, वो पूरी तरीके से निकल जाते हैं और आपको एक स्मूथ टेक्सचर का गोंद कतीरा से बना हुआ जो जेल है वो मिल करके तैयार हो जाता है। अब इसमें से आपको 2 चम्मच जो है वो एक जेल के ले लेने हैं। बाकी का जो जेल बचा हुआ है वो आप अगले दिनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। एक बार इस जेल को बनाने के बाद 15 से 20 दिनों तक आप फ्रिज में रख करके इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब आपने 2 चम्मच जो है वो ये जेल ले लिया। इस जेल के अंदर आपको पहला और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो डालना है वो है दोस्तों फ्लैक्सीड्स का पाउडर। मतलब कि जो अलसी होती है जिसको कि हम फ्लैक्सीड्स कहते हैं इंग्लिश के अंदर, इसका पाउडर आपको डालना है। अलसी जो होती है उसे आप घर में लाइए और ग्राइंड करके उसे एक पाउडर के फॉर्म में एक शक्ल दे दीजिए और इस पाउडर को आपको 1 चम्मच जो है वो इस जेल के अंदर ऐड कर देना है। जो गोंद कतीरा होता है वो जब इस फ्लैक्सीड्स के पाउडर के साथ मिलता है तो उसके अंदर जो ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 जो होते हैं वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और जितना ज़्यादा ये हाइपर एक्टिव होते हैं उतना ज़्यादा ये आपकी स्किन को यूथफुल अपीयरेंस देने में आपकी मदद करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि आप कभी भी रोस्टेड जो फ्लैक्सीड्स होते हैं या जो सॉल्टेड जो फ्लैक्सीड्स होते हैं उसका इस्तेमाल नहीं करोगे। आपको रॉ फ्लैक्सीड्स का ही इस्तेमाल करना है ताकि आप ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 जो है उसका भरपूर फायदा जो है वो उठा सकें। नंबर 3 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हम यहाँ पर लेने वाले हैं वो है कस्तूरी हल्दी। यहाँ पर कस्तूरी हल्दी को आप नॉर्मल हल्दी से रिप्लेस नहीं करोगे, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत बार हम ये गलती कर जाते हैं कि हम कस्तूरी हल्दी की जगह पर नॉर्मल हल्दी इस्तेमाल कर देते हैं। देखो बाकी जो DIYs होते हैं वहां पर चल जाता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर आप गोंद कतीरा को एज एन बेस जेल ले रहे हो और आप चाहते हो कि आपकी स्किन लिफ्ट करे, आपकी स्किन में कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़े, आपकी स्किन के अंदर जो एजलेस इफेक्ट है वो आए, तो वहां पर आपको जो कस्तूरी हल्दी है वही मदद करने वाली है। नॉर्मल हल्दी आपको यहाँ पर काम नहीं करके देगी। तो 1/4 चम्मच आप यहाँ पे कस्तूरी हल्दी जो वो ऐड करोगे ताकि आपकी स्किन को एंटीबैक्टीरियल और एंटी जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज के साथ साथ आपकी स्किन पर लॉन्ग लास्टिंग जो एजलेस लुक आप क्रिएट करना चाहते हो वो आपको देखने को मिल जाए। नंबर 4 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हम यहाँ पर लेने वाले हैं वो है काजू का पेस्ट। ये एक नया इंग्रेडिएंट होगा शायद आपके लिए, लेकिन अगर आपको पता हो तो जो काजू है वो बेसिकली आपकी स्किन के अंदर जाकर के सेल टर्नओवर को बढ़ाता है। सेल टर्नओवर का मतलब होता है कि आपकी स्किन के अंदर अगर कहीं पर भी बहुत सारे डेड सेल्स जमा हैं जिसकी वजह से नई कोशिकाएं बाहर नहीं आ पा रही हैं, तो नई कोशिकाओं को बाहर लाने के लिए, पुरानी कोशिकाओं को हटाने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसको सेल टर्नओवर कहा जाता है। मतलब कि कोशिकाओं का एक चक्र जिसमें पुरानी कोशिकाएं हटती जाती है, नई कोशिकाएं आती जाती हैं। तो काजू जो है जिसको कैश्यू नट कहा जाता है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एक इंग्रेडिएंट होता है इन कोशिकाओं के सेल टर्नओवर को बढ़ाने के लिए, क्योंकि काजू के अंदर नेचुरल रेटिनॉल होता है जो कि विटामिन ए का ही डेरिवेटिव है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। तो आपको 2 काजू ले लेने हैं और इन 2 काजुओं को आपको छोटे छोटे टुकड़े करके थोड़े से गुलाब जल के साथ में या फिर पानी के साथ में भिगो देना है। फिर आप इसे या तो सिलबट्टे पर या ग्राइंडर पर या फिर पत्थर पर घिस करके इसको पेस्ट के फॉर्म में ले आइए। बिल्कुल दरदराहट जो है वो इसकी नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर का पेस्ट आपका बन करके तैयार हो जाना चाहिए और इस पेस्ट को आपको इन सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ में मिला देना है। सो 2 काजू आपने लिए हैं पूरे और उन काजुओं का पेस्ट बना करके आपने इसके अंदर डाल दिया। अब आपके सारे इंग्रेडिएंट्स को बढ़िया से मिलाइए और मिला करके इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। आधे घंटे छोड़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि इनके अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिल जाएं और एक दूसरे के साथ मिल करके एक अच्छा एंजाइमेटिक रिएक्शन क्रिएट कर लें, जिसकी वजह से आपकी स्किन को एजलेस जो इफेक्ट आप देना चाहते हैं वो दे सकें। अब अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कीजिए एक माइल्ड फेस वॉश की मदद से। हमेशा मैं कहता हूं कि एक ऐसा फेस वॉश जो आपकी स्किन के पीएच के नज़दीक हो, आपकी स्किन के पीएच को डिस्टर्ब ना करे और उसके अंदर बहुत ज़्यादा नेचुरल फोमिंग एजेंट हो, किसी भी तरह का कोई सिंथेटिक एजेंट ना हो, वही एक एक्चुअली माइल्ड
माइल्ड फेस वॉश कहलाता है। और मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, अगर आपकी स्किन ड्राई है, तो आप स्किन अफेयर्स का हाइड्रेटिंग फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपकी स्किन ऑयली है, स्किन पे ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स हैं, तो आप विटामिन सी फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके चेहरे पर बहुत सारे पस वाले पिंपल्स आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा मवाद आपके पिंपल्स में भरा हुआ है, तो आप सैलिसिलिक एसिड पर बेस्ड एंटी एक्ने फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। इन तीनों के लिए ही लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब चेहरे को वॉश किया, वॉश करने के बाद इसे नीचे से ऊपर की तरफ अपने पूरे चेहरे पर लगाइए, इंक्लूडिंग आईलिड्स, आईब्रोज और लोअर लिड एरिया, और आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। आधे घंटे के बाद अपने चेहरे को ठंडे पानी से वॉश कीजिए और आप देखोगे आपकी स्किन लिफ्ट होती हुई नजर आई है। हर रोज जब आप इस प्रोसेस को करते जाओगे तो जो आज रिजल्ट था कल उससे ज़्यादा दिखाई देगा, परसों उससे ज़्यादा दिखाई देगा, और हर रोज ये आपकी खूबसूरती की जो इमारत है ये बढ़ती चली जाएगी। सो मेक श्योर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद जब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले तो मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से। आपके हर एक कमेंट को मैं पर्सनली पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपके उसके रिजल्ट्स भी आपको शेयर करूँ, उसके जवाब भी आपको दूँ, ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़े। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज बेंच डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।